दोस्तों कई स्थिति में यह होता है कि लोगों की शादी जो होती है वह 18 वर्ष से पहले हो जाती है। अब कई लोगों का सवाल था कि अगर 18 वर्ष से पहले मैं नाबालिग ही था तब मेरी अगर शादी हो गई तो क्या मैं शादी को कैंसिल करवा सकता हूं, और शादी को कब कैंसिल करवा सकता हूं, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि अगर 18 साल की उम्र से पहले आपकी शादी हो गई है और अगर आप शादी कैंसिल करवाना चाहते हैं तो कब आप शादी कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सांडे लोपी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपकी शादी 18 साल से पहले हो गई है, 18 साल से पहले होने का मतलब अरेंज मैरिज होनी है। अरेंज मैरिज शादी कई हमारे देश में प्रथा भी थी, अब सारी प्रथा जो है वह धीरे धीरे कम भी हो रही है। ये धीरे धीरे प्रथा खत्म हो रही है। अब पहले के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा था कि लड़कों की शादी, लड़कियों की शादी नाबालिग रहते हुए ही कर दी जाती थी, जिसके कारण कई रिश्ते खराब भी होते थे, बच्चों के कैरियर भी खराब होते थे, लोगों के कैरियर भी खराब होते थे। लेकिन इसके खिलाफ ला लाया गया, इसके खिलाफ एक कानून बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कि अगर आपकी शादी बिना आपकी रजामंदी के या आपके नाबालिग रहते हुए, अगर आप नाबालिग हैं तो रजामंदी का कोई मतलब ही नहीं है, चूंकि आप मैच्योर हैं ही नहीं, तो आपकी रजामंदी थी या नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं था। अगर आप मैच्योर नहीं थे और आपकी शादी कर दी गई है तो आप शादी कैंसिल करवा सकते हैं। कब करवा सकते हैं? जब आपकी 18 साल उम्र पूरी होगी। अब जैसे आपकी 10 साल की उम्र में आपकी शादी करवा दी गई और वह शादी आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आपके पसंद की शादी नहीं है, तो आप जब 18 साल के हो जाएं तब आप कोर्ट में जाकर उस शादी को तुरंत कैंसिल करवाइए। क्योंकि अब जैसे आपकी 10 साल पे शादी हुई, 18 साल पे आपने शादी कैंसिल करवाई, अगर कोर्ट में 18 साल के जैसे आप हुए, आप कोर्ट में गए, आपने शादी कैंसिल करवा दी, शादी कैंसिल हो जाएगी, विवाह शून्य मान लिया जाएगा। लेकिन अब दूसरी स्थिति ये होती है कि 10 साल की उम्र में आपकी शादी हुई, इसके बाद आप 18 साल की उम्र के हुए, इसके बाद 20 साल तक आप अपनी पत्नी के साथ रहते हुए रह चुके, 18 से 20 में भी आप अपने पत्नी के साथ में थे, इसके बाद आप अपनी शादी कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में गए, तब शादी कैंसिल नहीं होगी। क्योंकि जब आप मैच्योर हुए उसके 2 साल बाद भी आप अपने पत्नी के साथ में थे, यानी अब आपको तलाक का प्रोसेस लेना पड़ेगा, चाहे आपकी नाबालिग रहते हुए ही शादी क्यों ना हुई हो। आप जब मैच्योर हुए तब भी तो आप शादी को मान लिए थे। अगर आप तुरंत 18 साल के होते और अगर अपनी शादी कैंसिल करवाते तब आपकी शादी कैंसिल होती। लेकिन जब आप मैच्योर हुए उसके बाद भी कुछ समय अगर आपने अपने पत्नी के साथ बिताया है तो आपकी शादी वैध मानी जाएगी, शून्य नहीं मानी जाएगी। क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक केस के जजमेंट में यह कहा है कि अगर मैच्योर होने के बाद भी वह कुछ दिन अपनी पत्नी के साथ रहता है तब वह शादी शून्य नहीं मानी जाएगी। क्योंकि मैच्योर होने के बाद तुरंत अगर आप शादी से असंतुष्ट होते तो आप तुरंत उसको शून्य कराए होते, कोर्ट में जाकर कैंसिल कराए होते। लेकिन आप तुरंत नहीं कराए हैं, इसके बाद इसका मतलब ये है कि आपको शादी से ठीक थे, उसके बाद में आपको दिक्कत हुई है। आपकी नाबालिग होने पर शादी से इससे दिक्कत नहीं हुई है, बाद में आपको दिक्कत हुई है, तब आपको तलाक का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप दूसरों लोगों तक यह जानकारी पहुंचाइए ताकि उन्हें भी सुलभता हो, कानून की जानकारी उन्हें भी सुलभता से और आसान भाषा में मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।